इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ठीक है दीदी। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो दीदी? हाँ दीदी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? जी तो दीदी, फिर से शीतल दीदी को होस्ट बना दीजिए आप। दीदी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, आप प्रोग्राम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, है ना? जी 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 जी। दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, शंभू भैया को अनम्यूट कीजिए अगर वो होंगे तो, उनका हमको हाँ आए श्लोक हुए। सुनना है। जी आए हुए दीदी। जिनके शंभू आज भैया। वीडियो 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 सबके ऑन चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखूं सबके वीडियो ऑन है या नहीं तो। अरुणा दीदी, आशा दीदी, जीएल यादव भैया, प्रिया, पवित्रा दीदी, रमाकांत प्रेमलता जी, दीदी, सुचेता रमाकांत जी, भैया, दुर्गा जी, गौरी जी, उषा जी, शीतल दीदी, विजय भैया। रितिशा जी, वीडियो ऑन कीजिए। चलिए शंभू भैया। हाँ जी जी आगे है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम गीता ज्ञान यज्ञ में गुरुजन वृंद एवं सभी साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों, ईश्वर की खोज करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर के आप लोगों के द्वारा दिए गए गीता ज्ञान का उपयोग करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं। उसी में हमने सुना था, देखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण लीला स्वरूप में रहे हैं और उनका गान सभी ने किया है। जैसे कि सूरदास जी, प्रभु वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु गाते गाते लोग भगवान श्री कृष्ण, मैं उन्हीं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सजल जलद नीलम दर्शितोदार शैलम कर धृत शैलम वेणुवाद्यैरसालम ब्रज जन कुल पालं कामिनी के लिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघरुचित मनोजम मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंदनंदन महम मनसा नमामि। मंजीर नूपुर रणन नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नखा बलियंत्र संगम दृष्ट्यार्तिहारिमसि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा कटवाल केलिम पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुंचिताग्राः केशानवीन घन नील निभास्फुरन्ता राजन्त आनत शिरा कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दन स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् तन्नेत्रगोचरं याति सानन्दनन्दनम्।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, श्री बहुत कृष्ण बहुत भैया। सुंदर प्रस्तुति दी भैया आपने, बहुत सुंदर। चलिए आगे हमारे बीच में एक मैंने किसी को इनवाइट किया था तो आए हैं अनिल सिंह नाम से है शीतल दीदी, तो प्लीज उनको अनम्यूट कीजिएगा। जी, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण अनिल भैया। जय श्री कृष्ण जय श्री दीदी। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। अरे दीदी एक आपने छोटा सा परिचय आपका दूंगी सभी को। जैसे मुझे इस बैच में शीतल दीदी सपोर्ट कर रही है, मुझे इसके पहले वाली बैचेस में इन्होंने अनिल भैया ने मुझे सपोर्ट किया था। और सपोर्ट ऐसा था उनका कि मैंने शीतल दीदी को भी इतना परेशान नहीं किया था जितना मैंने मेरे बड़े भैया को परेशान किया था। भैया को रात में मैं 11 बजे फोन करती थी, भैया मुझे ये चाहिए भैया ये करना है। मतलब उनका भी उतना मुझे सपोर्ट था कि तो एक मुझे बड़े भैया मिल गए मेरे अनिल भैया के रूप में, तो बहुत अच्छा लगता है भैया जब भी मेरे मतलब भैया से जब भी बात होती है तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने वैसे आपके इस ग्रुप में भी एक दिन टेक की सेवा दी है। जी शायद मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होगा। नहीं, और उन्हें पता नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो श्रद्धा दीदी L2 में मेरी ट्रेनर थी और मैं टेक था, और मैं बस टेक की सेवा देते देते इनसे सीखता रहता था। और दीदी से सीख सीख करके फिर मैं बाद में फिर मैं भी L1 में ट्रेनर बन गया। बाद में बाद में होंगे कौन सी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने मुझे इनवाइट किया इस ग्रुप में। और सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपको इतने अच्छे ट्रेनर, श्रद्धा दीदी जैसे आपको ट्रेनर मिले हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़े प्रेम से वो पढ़ाते हैं। और आप लोगों की यात्रा जो है वो गीता जी की पढ़ाई में वो अनवरत चलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी को। आप सभी ने L3 में ले ही लिया होगा एडमिशन, और अब आप रुकिएगा मत, और बस आगे बढ़ते चले जाइएगा। और जिस तरीके से गीता परिवार में हम सब लोग निशुल्क सेवा देते हैं, चाहे वो टेक हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे जीसी हो, तो उसके आपको अगर रिटर्न करना है तो आप भी सेवा में भाग लें, गीता सेवी बने, टेक की सेवा दें या ट्रेनर की सेवा दें या जीसी की सेवा दें। तो यही एक तरीका है जिससे कि हम जो हमें मिल रहा है उसको हम वापस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, एक धन्यवाद दिन के लिए मेरी जगह संभालने। थैंक यू। आप अनूप कार्यक्रम भैया आगे का बढ़ाएं। हम लोग अनिल भैया रुकिएगा, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आने वाली है तो थोड़ी देर रुकिएगा जरूर, मुझे अच्छा जी लगेगा। जी दीदी, बिल्कुल जरूर रुकूंगा। जी जी जी। अनूप भैया को लीजिएगा, शीतल दीदी उनकी कविता सुन जी लेंगे। जी जी, अनूप भैया। जी। हाँ जी। कौन कितना है बुरा, कौन कितना है बुरा, जिंदगी भर यही सोचते रहे। कौन कितना है बुरा, जिंदगी भर यही सोचते रहे। बुराई खुद में थी, बुराई खुद में थी, दुनिया को कोसते रहे। बुराई खुद में थी, दुनिया को कोसते रहे। सभी इस आनंद उत्सव में सम्मिलित सभी गीता सेवियों और गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम, और सभी को जय श्री कृष्ण। जिंदगी एक किताब है, और इस किताब में जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, इसमें 3 अध्याय हैं, 3 पन्ने हैं। पहला है बचपन, और दूसरा है जवानी, और तीसरा है बुढ़ापा। और मैं आज इस जिंदगी की किताब के सबसे खूबसूरत पन्ने को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। वह पन्ना है बचपन का। तो पेश है बचपन की दुनिया। बचपन जिंदगी की किताब का है वह खुशनुमा पन्ना। बचपन जिंदगी की किताब का है वह खुशनुमा पन्ना, जिसमें राग द्वेष छल कपट से दूर एक निश्चल अबोध मन है। जिसमें राग द्वेष छल कपट से दूर एक निश्चल अबोध मन है, जो कभी संगी साथियों के साथ
खेल में मगन है, जो कभी संगी साथियों के साथ खेल में मगन है, कभी खिलौनों से खेलता है, कभी खिलौनों से खेलता है, कभी भाई बहनों से झगड़ता है, कभी खिलौनों से खेलता है, कभी भाई बहनों से झगड़ता है, जिसमें दादा दादी की कहानियां हैं, जिसमें दादा दादी की कहानियां हैं, माँ बाप का प्यार है, जिसमें दादा दादी की कहानियां हैं, माँ बाप का प्यार है। कभी उनसे रूठना, कभी उनसे रूठना, कभी उनको मनाना, कभी उनसे रूठना, कभी उनको मनाना, कभी उनकी डांट तो कभी दुलार है, कभी उनकी डांट तो कभी दुलार है। हर तरफ बेफिक्री का आलम है, हर तरफ बेफिक्री का आलम है। न कोई चिंता न कोई भार है, न कोई चिंता न कोई भार है। जिंदगी की समस्याओं और चुनौतियों से दूर, जिंदगी की समस्याओं और चुनौतियों से दूर एक अलग ही संसार है। जिंदगी की चुनौतियों और समस्याओं से दूर एक अलग ही संसार है। बस अपनी भी है एक ही तमन्ना, बस अपनी भी है अब एक ही तमन्ना, कोई लौटा दे मुझे बचपन का वो पन्ना, कोई लौटा दे मुझे बचपन का वो पन्ना। और मैं इसी के साथ सरदा दीदी और शीतल दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सत्र में हमें गीता से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे भी L3 में भी हम सीखते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा एक यात्रा है जो इसी तरह अनवरत चलती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता बताई भैया। सही में बचपन के दिन जो है वो बहुत प्यारे होते हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा कविता सुनकर। शीतल दीदी आगे, मंजू बाला दीदी आई है तो उनका भजन भी हम लेंगे। जी जी दीदी। हाँ जी मंजू दीदी। हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी सब लोग को। जय श्री कृष्णा। सरदा जी, आपने हमें आगे दिखाया है, पढ़ना सिखाया है, कोशिश की पढ़ने की। छोटा सा भजन प्रस्तुत है आप सबके सेवा में। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो वह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। तू वह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख काम रम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख काम रम क्या जाने। जो न जाए कृष्णा कृष्णा, प्रीत का भरम क्या जाने। जो न जाने कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या जाने। चाहे अगर बोल दिल का उजाला, बोल कृष्ण कृष्णा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का फेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का फेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव,
जग है दुखों का डेरा, क्यों फिरे है मारा मारा, बोले कृष्ण कृष्णा, क्यों फिरे है मारा मारा, बोले कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने भजन गाया। शीतल दीदी, हमारे बीच जी। में गोपाल भैया आए हैं, गोपाल लखावत भैया, जी उनको अनम्यूट कीजिएगा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण भैया। भैया। जय श्री कृष्णा दीदी। मैं तो ऐसे ही आनंद लेना चाहता था, दीदी की पता नहीं कैसे नजर पड़ गई। और भैया आए हैं और बहन की नजर ना पड़े, ऐसे तो होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो दीदी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि जो है कल मैं उधर आ नहीं सका। जी, मैं वेट ही करती रह गई। हाँ, एक्चुअली क्या कल वहां से चल के शनि सिंगनापुर दर्शन किए तो लेट हो गए, और फिर सीधे सांवरिया सेठ का प्लान बन गया तो वहां चले गए। तो इस वजह से क्या है कि, लेकिन आऊंगा स्पेशली आपके पास, अलग से आऊंगा। जी भैया। तो ये मेरे सबसे बड़े भैया है गोपाल भैया। मुझे कभी कभी कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे से बोलते हो या आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगी कि मैंने एक्सप्लेन करना ही गोपाल भैया से सीखा है। मतलब मीठे बोल बोलकर किसी को कोई चीज कैसे सिखानी होती है, वो मैंने गोपाल भैया से सीखा है। आप एंकरिंग करनी है, विवेचन टीम देखनी है, एडिंग है, कॉलिंग है, मतलब गीता परिवार में ऑनलाइन में ऐसा कोई भी टीम नहीं है जो इसमें गोपाल भैया नहीं है। इवन जब मैं खुद नई नई थी तो मुझे विवेचन टीम में जब मैं नई आई थी तो मुझे गाइड करने के लिए भी गोपाल भैया ही थे, और मैं बहुत खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे गोपाल भैया से बहुत चीजें सीखने मिली है। बहुत बिजी होता है, खुद का ऑफिस का काम होता है, प्लस अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी होती है, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव है भैया, बहुत व्यस्त रहते हैं। पर एक अगर मैसेज चला जाए या कॉल चला जाए, भैया आपकी जरूरत है, आप हमें चाहिए, तो भैया फिर कभी मना नहीं करेंगे। सिर्फ मैसेज के ऊपर भी भैया तो मन रख लेते हैं। तो भैया बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे गाइड करने आते हो। तो दीदी निवेदन करूं मैं आपको कि ये आपका अपना स्वभाव है कि आप जिसके साथ जुड़ते हैं बस वो वैसा ही बन जाता है। ये अपना स्वयं का ही स्वभाव कार्य करता है। मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन देखने वाले ने यदि मुझे अच्छा देखा है तो मैं बुरा बन नहीं सकता। तो ये बात जो दीदी ने मेरे लिए सारी बातें कही है, वो दीदी में पहले से विद्यमान थी। मैंने कोई अलग से दीदी को कुछ नहीं सिखाया है। दीदी तो सारा कुछ सीख के बैठी थी। गंगा जितनी निर्मल होती है वो स्वयं को पता नहीं होता है, लेकिन उसमें कोई हाथ धो के, कोई प्रणाम करके, कोई स्नान करके, कोई पूजा करके अपना उद्धार कर लेता है। गंगा को स्वयं को अपने गुणों का भान हो या ना हो, लेकिन ये तो जो गंगा के संपर्क में आता है उसको पता चलता है। तो श्रद्धा दीदी जितना भी कह रही है, श्रद्धा दीदी सैटरडे संडे को मुझसे मिलती है या सप्ताह में 3 दिन मुझसे मिलती है, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप सौभाग्यशाली है जिसको श्रद्धा दीदी रोजाना मिलती है 40 मिनट के लिए बराबर से। मैं तो खुद दीदी को कभी कभी कह देता हूँ कि दीदी मुझे भी आपका टैग बनना पड़ेगा या आपका जीसी बनना पड़ेगा, ताकि मैं 40 मिनट तक आपके संपर्क में रह सकूं। ऐसी आपकी श्रद्धा दीदी प्रशिक्षिका रही हैं, सौभाग्यशाली है ये बैच। और श्रद्धा दीदी ही क्यों, जो नाम की तरह बिल्कुल शीतल शीतल दिख रही हैं, जो भी संपर्क में आए बिल्कुल शीतल बन जाए, ऐसी शीतल दीदी और श्रद्धा दीदी दोनों मिल जाए गीता परिवार में तो फिर कहना ही क्या है। शीतल भाव से जो श्रद्धा जगा दे,
ये इन दोनों ने जो कार्य किया है बैच में देखने को मिल रहा है। अभी अनिल भैया, मंजू दीदी जो बता रहे थे, ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं दीदी, दोनों दीदी का ही प्रभाव है इस बैच पर। और जी धन्यवाद भैया। लाए और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ये छोटी बहना है, ये जैसे आदेश करेंगी वैसे आदेशों की पालना मुझे करना ही होता है। तो क्योंकि जो छोटा होता है वो लाडला होता है, और जो लाडला होता है उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा दीदी, जब भी कोई अपने कार्यक्रम होती है मुझे इनवाइट करती है दीदी, और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और बैच में उपस्थित सारे साधकों को L2 से L3 में जाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सभी से निवेदन रहेगा कि सारे के सारे L3 में रजिस्टर्ड हों, और L3 में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, कल आओ गीता सेवी कार्यक्रम में जैसे संजय भैया ने बताया था, वैसे ही आप चाहे गिलहरी के रूप में ही एक सेवा दें। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी क्या सेवा दे रही थी, कल संजय भैया ने बताया था कि वो पानी में भीग करके, रेत में लौट करके, जहां दरार थी उन दरारों में उस रेत को भरने का काम करती थी। तो पूरी दरार उन्होंने भरी। कितनी बड़ी सेवा है। गीता परिवार में आप सभी साधकों का गीता सेवी कार्यक्रम के मार्फत आप किसी भी सेवा से जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास में 8-10 तरह की टीमें हैं, किसी भी टीम का एक पार्ट बन करके आप अपनी सेवा दे सकते हैं। शीतल दीदी की रोजाना आपको जी भैया बोलिए, जी दीदी बोलिए, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो शीतल दीदी जैसे टैग का कार्य आप भी करते रहिएगा, ताकि आपके भी बहुत सारे भाई बहन बन जाएंगे। अनायासी, जो हम बहुत छोटे से परिवार से जुड़े हुए थे, अगर आप सेवा देना चाहेंगे तो बहुत बड़ा परिवार मिल जाएगा। इसलिए सभी साधकों से मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि आप इस तरह की सेवाओं से भी जुड़े गीता परिवार में। गीता परिवार में ज्वाइन करने के बाद ही पता चला है कि हमारे पास में समय की कोई कमी नहीं है। हम 40 मिनट बैठ करके इस उम्र में पढ़ सकते हैं, या क्लास चला सकते हैं, या कोई गीता का कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा। 40 मिनट बैठना तो मनुष्य प्रवृत्ति में कहीं है ही नहीं। बुक भी पढ़ने बैठो तो हमें ज्ञान आ जाता है, नहीं भाई 40 मिनट से ज्यादा बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा टहल लेना चाहिए। लेकिन गीता परिवार में बैठ करके पता चला कि 4 घंटे भी निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता। और जब कार्य करने लगे तब महसूस हुआ कि आज तक का ये समय हमारा बिल्कुल बेकार जा रहा है। सही सदुपयोग समय का अब होने लगा है। तो सभी साधकों से निवेदन, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगा प्रस्तुतियां कंटिन्यू रखें दीदी। मैं बिल्कुल हूँ, मैं पहले भी देखूंगा, अभी भी देखूंगा। आपने मुझे याद किया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन पूरे बैच का। जय श्री कृष्ण। आपने एक बात एकदम करेक्ट कही भैया, श्रद्धा दीदी के अंदर है वो गुण। के एक दिन उन्होंने क्लास नहीं ली थी, मेरी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। एक्चुअली नए टेक आए थे ट्रेनर दीदी, लेकिन कैसा होता है वो रेगुलर की आदत होती है ना, तो बहुत ये हो गए थे, मतलब समझ ही नहीं आता उनको कैसे बोलना है श्लोक। वापिस आने के बाद श्रद्धा दीदी फिर उनको सिखाया था। तो ये बात एकदम करेक्ट है। श्रद्धा दीदी नहीं, गीता देखो दीदी, शीतल दीदी, गीता में गुरुदेव भी कहते हैं, आसू भैया भी कहते हैं, संजय भैया भी कहते हैं, और मैं ये बात उनके साथ भी करता हूँ कि भैया आप हमें मोह माया से दूर ले जाते हैं, लेकिन गीता परिवार में जुड़ने के बाद में मोह माया हमें ज्यादा आ गई, ज्यादा आ गई। साथ में जुड़ गए हैं, उनके साथ ही जुड़ के रहना चाहते हैं। हालांकि इसमें प्रशिक्षक एक से बढ़कर के एक हैं, लेकिन फिर भी हमारे श्रद्धा दीदी जैसे नहीं है। ये भाव मन में आ ही जाता है, और ये भाव इसलिए आ जाता है कि हम पारिवारिक रूप से जुड़ गए हैं, केवल गीता क्लास से नहीं जुड़े हैं, बल्कि पारिवारिक रूप से जुड़ गए। हम एक बड़ा परिवार बन गया है, इसलिए ये बात आना स्वाभाविक है। और वास्तव में आप सही कहती हैं कि श्रद्धा दीदी जिस प्रार्थना की मीटिंग में मेरे साथ में नहीं होती है, तो मुझे लगता है आज मीटिंग ही नहीं है। भैया आप हर बार इतनी मेरी, भैया आप हर बार इतनी तारीफ कर देते हो मेरी, तो मैं यहाँ होती हूँ तो ऐसे पूरी ऊपर आसमान में उड़ने लगती हूँ कि हाँ मेरी बहुत तारीफ बहुत अच्छी हो गई है भैया ने। श्रद्धा दीदी होती है तो मीटिंग में फिर दूसरे की आवश्यकता ही नहीं होती है। दीदी कभी कभी कह भी देती है भैया आजकल आते नहीं। मैंने कहा आपने कमी नहीं रखी है तो मैं क्या करने आऊँ वहां पर, आपने पूरी जगह बिल्कुल फिलअप कर दी है।
तो बहुत सुंदर दीदी का कार्य होता है। और दीदी फिर मैं आपको सब लोगों के साथ में निवेदन कर दूं कि प्लीज एक बार तो मुझे भी आपकी कक्षा टैग करने का अवसर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ में 40 मिनट भी समय बिता पाऊँ। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अगली बार, अब जो अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है 13 मई से, आप बोलकर मेरे साथ जुड़ जाइए। आप तो यही कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी, प्रस्तुतियां कंटिन्यू रखें, हमें ज्यादा से ज्यादा उद्गार सुनने को मिलेंगे। जी जी भैया, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आप रुक रहे हैं। दीदी विधि दीदी का ले लीजिए श्लोक, वो गाएंगी ना 15वें अध्याय का। हाँ विधि दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच उद्भवमूलमदशाकम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवित् अधस्य ऊर्ध्वा पृष्ठा तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अध्वस्य मूलानि नक्षत्राणि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपि लभ्यते नान्तो न चादिर्न तु समप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूल छन्दसस्तेन दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् अस्मिन् गतान् निरुतन्ति भूयात् त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसन्ददोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्व विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढान् पद्मवयन्तत। न तद्भासयते सूर्यो, गाइए विधि जी। न तद्भासयते वो 5 सूर्यो। श्लोक के लिए बोले थे दीदी एक्चुअली। हाँ दीदी, हाँ, 5 श्लोक के लिए। अच्छा जी इसके लिए बहुत सुंदर गाया आपने। भावना दीदी, अगर आप फ्री हो गए हो तो मुझे एक बार आप आगे वाला एक वीडियो लगा दीजिएगा। शीतल दीदी, भावना दीदी को होस्ट बनाइए। एक मिनट तक आप एक लीजिए, मैं तैयार हूँ। भावना दीदी। जी दीदी। हाँ करेंगे ना आप वीडियो। हाँ जी दीदी, मैं वीडियो शेयर करती हूँ। हाँ जी। ओके। रंगोली वाला आप योगा का करें। हाँ योगा? रंगोली वाला, रंगोली वाला, रंगोली वाला जी दीदी, प्रियंका दीदी का है रंगोली वाला, मैं उसको भी हाँ जी। शेयर नहीं हुआ दीदी? नहीं, प्ले नहीं हुआ। ओके प्ले कर।
बहुत सुंदर प्रियंका दीदी, बहुत सुंदर रंगोली बनाई आपने। दीदी लुक बंद कर दीजिए ना। भावना दीदी, भावना दीदी, गोपाल भैया को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। भावना दीदी, भावना दीदी वीडियो बंद नहीं हुआ है। भावना दीदी वीडियो बंद करना है आपको। वीडियो बंद करना है दीदी। हो गया। वीडियो बंद नहीं हुआ दीदी, आवाज आ रहा है। गोपाल भैया को अनम्यूट कीजिएगा। जी दीदी। हैंड रेज है उनका दीदी। ओके दीदी। दीदी मैंने एंड्रेस इसलिए किया कि मेरे से एक भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि शीतल दीदी और श्रद्धा दीदी इतना अच्छा कार्य कैसे कर पा रही है। ये भावना दीदी है ना, इन्होंने अपनी भावनाएं डाल रखी है शायद, मुझे लगता है वीडियो देखा तो पता चला। नहीं ये तो अद्भुत बन गया है। भावना दीदी और श्रद्धा दीदी और शीतल दीदी, बहुत ही सुंदर चित्रण किसने बनाया? ये हमारी क्लास में प्रियंका दीदी बोलकर एक है, उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत सुंदर रंगोली बनाई भैया। एक और एक वीडियो है योगा का है, वो आप मिस मत कीजिएगा। मैं अभी आपको वो हम लोग तुरंत लगाते हैं। बहुत सुंदर वीडियो है। बहुत सुंदर वीडियो है। दीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं लगाती हूँ अभी। जी 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 दीदी आप जब तक किसी का मनोगत ले लीजिए, मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ एक बार दीदी। मनोगत लूं तब तक, क्योंकि मीटिंग 5 मिनट का ही रहा है दीदी। अच्छा दीदी, तो मैं फिर शुरू करती हूँ। 1 मिनट दीदी, फिर मैं करती हूँ शुरू। हाँ दीदी का एक ओपन किया। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है दीदी। मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, मैं इसकी प्रिपेयर करती थी। बस 1 मिनट में इसको खोल लूँ स्क्रीन पे। अभी करती हूँ शेयर। यस, नाउ आई एम शेयरिंग।
बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर किया आपने बहुत योगा। बहुत ही बढ़िया है। दूसरों के लिए प्रेरणादायी कि सब कर सकते हैं ऐसा अगर करना चाहे। जी, इसीलिए भैया मैं कह रही थी कि आप रुकिए, देखिए बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति अभी। अगर ये नहीं देख पाता तो मैं ये वंचित रह जाता है इतनी सुंदर जी जी प्रस्तुति। जी अपने पार्टिसिपेंट जी जी, दिशा दीदी उनका नाम है, उन्होंने ये किया था। मैं ईशा ईशा दीदी दीदी को का अभी नाम है? स्पॉटलाइट करती हूँ। ईशा दीदी को, दीदी से जी हाँ जी, ईशा दीदी को मैं spotlight- थैंक यू। ईशा दीदी प्लीज हाँ, रेज योर दीदी। हैंड। ईशा दीदी is there, आप वहाँ पे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। नहीं है, दिशा दीदी नहीं है। नहीं है वो। हाँ जी नहीं। नहीं है, निकल गई शायद। हाँ हाँ, धृति गोयल नाम से आई है। धृति गोयल नाम से। ओके यस ओके, मैं म्यूट कर रही हूँ और स्पॉटलाइट करती हूँ मैं दीदी को। दिशा दीदी, हेलो हेलो दिशा Hi, दीदी। हेलो दीदी। जी। जी, एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ ना, तो यहाँ भी पावर बैकअप नहीं है, लाइट चली गई, इसलिए शायद बाई चांस ना मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ आपको। नहीं आप दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नहीं, से दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद कि मुझे गीता सिखाई आप लोगों ने, तहे दिल से अभिनंदन। जी जी, ये दूसरे, ये धृति है, ये दिशा दीदी नहीं है। ओके